हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करूंगा, इस टॉपिक का नाम है हाउ टू स्टे हैप्पी ऑल द टाइम। कि हम हर वक्त किस तरह खुश रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने अपने सराउंडिंग्स में, इवन अपने फैमिली मेम्बर्स में और सोसाइटी में बहुत से लोगों को देखा होगा कि उनके पास हर एक चीज़ होने के बावजूद भी वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। हमारी ख्वाहिश, हमारा दिमाग क्या चाहता है या हमारा दिल क्या कहता है कि हमारे पास ये चीज़ आ जाए तो हम खुश होंगे, जबकि खुशी का किसी भी चीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं कहूँ, आपकी खुशी का मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम जो अपनी खुशी तलाश करते हैं वो हम मटेरियल चीज़ों में तलाश करते हैं। मटेरियल चीज़ों में से कि अगर हमने किसी को देखा कि उसकी ज़िंदगी हमसे ज़्यादा बेटर है और हम ये सोचते हैं कि अगर हम भी उस मुकाम पर चले जाएं, जो कुछ उसके पास है अगर वो मेरे पास भी आ जाएगा तो मैं भी उसी तरह लाइफ गुजारूंगा और मुझे इस तरह खुशी हासिल होगी, जबकि ये बिल्कुल गलत है। इस तरह कभी भी इंसान खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसने अपनी खुशी का ताल्लुक मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ जोड़ा हुआ है। इसका मतलब अगर कल को वो चीज़ें उसके पास आ जाएं और आकर दोबारा वापस चली जाएं तो क्या वो दोबारा सैड हो जाएगा? खुशी तो आए, लेकिन वो थोड़े लम्हे के लिए या कुछ टाइम के लिए उस शख्स के पास आए। इसलिए कभी भी खुशी को मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ ना जोड़ें। खुशी आपके अंदर ही है, उसे अपने अंदर तलाश करें। जब तक आपका किसी भी मामले में या किसी भी चीज़ को लेकर आपका दिल मुतमईन नहीं होगा, तब तक आप खुश नहीं रह सकते। अगर आप ये तसव्वुर करते हैं कि अगर मेरे पास जो मेरी ख्वाहिश है या मेरी जो भी ख्वाहिशात हैं, अगर मेरे पास वो सारी चीज़ें आ जाएं तो मैं अपनी ज़िंदगी बहुत आसानी से गुजार सकता हूँ। बाज़ लोग उन्हें अपनी खुशी का ताल्लुक पैसे के साथ जोड़ा रखा है कि उनके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उनके पास उतनी ही ज़्यादा खुशी होगी। अगर हम देखें, पैसे से खुशी खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन पैसा बनाना इंसान को खुशी ज़रूर देता है, लेकिन पैसा कभी भी इंसान को खुशी नहीं देता। क्योंकि पैसा जो है वो डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए होता है, ताकि आप एक बेटर लाइफ गुजार सकें। अगर आप ये कॉन्सेप्ट या ये मानकर चलेंगे कि आप पैसे से हर चीज़ खरीद सकते हैं अपनी खुशी के मुताबिक, तो आप कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को खरीद भी लेंगे, वो आपको इनर खुशी नहीं देगा। बज़ाहिरी तौर पर तो आप खुश नज़र आएंगे, लेकिन वो आपको इनर खुशी कभी भी हासिल नहीं होगी। अगर मैं आपको इन मिसाल देता चलूँ, अभी आपने बिल गेट्स का सुना होगा कि बिल गेट्स को जब डाइवोर्स हुआ तो उनके पास बहुत ज़्यादा दौलत थी, लेकिन खुशी नहीं थी। इसी तरह स्टीव जॉब्स, जो एप्पल के सीईओ थे, जब वो बेड रेस्ट पर थे या हॉस्पिटल में थे, तो अगर आप उनके लास्ट लेक्चर सुने तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी एक फ़ोन बनाने में गुजार दी, कि मैं खुशी को बाहर तलाश करता रहा, और जिसकी वजह से आज ना मेरे पास मेरे बच्चे हैं और ना ही मेरी बीवी है। तो मैंने सारी ज़िंदगी क्या किया? लेकिन हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है उसको उतनी ही खुशी हासिल है। अगर आप उस पर्सन से जाकर पूछें तो उसकी लाइफ में बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी। वो बल्कि आपको ये बताएगा कि मेरे पास पैसा तो है, जिसकी वजह से मैं ये परेशान रहता हूँ कि अगर कल को ये पैसा मेरे से चला गया तो मैं कहाँ जाऊँगा। खुशी दरअसल इंसान के अपने अंदर ही है, लेकिन कभी हमने उसको तलाश नहीं किया। उसको तलाश करने के लिए
इंसान को अपने साथ वक्त गुजारना पड़ता है कि उसकी खुशी किस चीज़ में है, जो कि हम गुजारते नहीं और मटीरियलिस्टिक चीज़ों में अपना सारा दिन या अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। एक और मिसाल अगर मैं आपको देता चलूँ, अगर मैं 90% दावे से यह कह सकता हूँ कि अगर आपके पास से आपका मोबाइल चला जाए तो आप बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी खुशी अपने मोबाइल के साथ जोड़ रखी है, जो कि मटेरियल चीज़ है। आपने कभी अपने साथ वक्त गुजारा ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी खुशी किस चीज़ में है। फ्रेंड्स, आप अगर अपनी सोसाइटी में देखें तो आपको मालूम होगा कि बाज़ लोगों के पास ज़िंदगी की वो तमाम तर सहूलियात मुयस्सर होती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को आसानी और अच्छे तरीके से गुजार सकें, लेकिन वो अंदर से सेटिस्फाई नहीं होते, वो अंदर से उदास होते हैं, वो खुश नहीं होते। मैं एक बुक पढ़ रहा था, अवेकन द जॉइंट। टोनी रॉबिन्स में कहते हैं कि जब मैंने पैसे अपनी लाइफ में कमा लिए और मैं एक नामवर शख्सियत अमेरिका की बन गया, तो मैंने तलाश किया कि मेरी खुशी किस चीज़ में है। मैंने मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई की, बिजनेसेस किए, मुझे धोखे मिले, लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया, मैं एक दफ़ा बैंकरप्ट भी हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर मैंने अपनी खुशी को तलाश करना शुरू किया और मैंने देखा, जब मैंने लोगों की काउंसलिंग करना शुरू की या लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करना शुरू किया, तो मुझे वो काम करने में खुशी हासिल हुई और मैंने अपनी खुशी का रास्ता तलाश कर लिया। हम ऐसा समझते हैं कि अगर हम इस मुकाम पर चले जाएं तो हमें खुशी हासिल होगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। मे भी हो सकता है कि जब आप उस मुकाम पर जाएं और कुछ टाइम के लिए आपको खुशी हासिल हो, बाद में उस काम से आप फेडअप हो जाएं या आप बोरियत का शिकार हो जाएं। लाइफ में ये याद रखें कि कभी भी अगर आप पे मुश्किल वक्त आ जाए और आप तब भी मुस्कुराना नहीं भूले, तो आप उस परेशानी या उस मुश्किल वक्त को भी आसानी से गुजार सकेंगे। लेकिन अगर आप डिप्रेस्ड हो जाएं या उस परेशानी के बारे में सोचते रहें कि अब इस परेशानी में मैं क्या करूं, तो वो परेशानी आपके लिए मुश्किलात खड़ी करेगी। अगर आप उस वक्त भी मुस्कुरा देते हैं तो आप उन लम्हात में भी खुशी तलाश कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी लें, हर चीज़ की पॉजिटिव साइड को देखें, आप खुश रहेंगे। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अगर आपके सामने कोई नेगेटिव चीज़ हो रही है और आप उसमें पॉजिटिविटी तलाश करें, बल्कि आपका माइंड अगर कोई नेगेटिव चीज़ हो रही है तो उसको गलत कहे कि ये चीज़ नेगेटिव है। यही तो आपकी पॉजिटिविटी है कि आपने नेगेटिव को नेगेटिव कहा और पॉजिटिव को पॉजिटिव कहा। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि अगर हमारे लोगों के सामने कोई मनफी चीज़ हो रही हो तो हम उसमें भी मस्बत चीज़ तलाश करते हैं। फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक कि हम हमेशा किस तरह से खुश रह सकते हैं। इसे आप खुद भी सुने और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।